हेलो फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, कुछ मेरे छात्र थे। कृष्णा, चंदन, दामू और जो शरारती था जो पढ़ रहा था, सबकी नागिन देख के आया है, सर इसलिए पढ़ नहीं रहा है। तो नागिन मत देखो, हम लोग शॉर्ट तरीका बताते हैं। इसमें देखो, इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 14.3 के क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा समझने वाला है, नहीं बनेगा, कोशिश करोगे तब बनेगा। इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया है, इसलिए हम सोचे हैं कि तुम लोग को बता देते हैं। ठीक है कृष्णा, चंदन, ध्यान देना। क्वेश्चन है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु पर क्लिक कीजिए, मतलब माध्यक आयु ज्ञात कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 से कम, 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम ना हो। 18 वर्ष से कम को नहीं मिलेगा, और 60 वर्ष से, परंतु 60 वर्ष से कम हो, 60 वर्ष से अधिक को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा आयु वर्ष में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। इसको हम पॉलिसी धारकों की संख्या दिया है। तो जो पॉलिसी धारकों की संख्या इसमें दिया हुआ है वो तुम्हारा संचयी बराबरता है। क्वेश्चन इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं लिख पाए हैं। हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चल रहे हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चन होगा किताब में पेज नंबर 315 टेबल दिया हुआ है। 315 के फर्स्ट ऊपर वाला में क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 315, 10 क्लास का मैथ का चैप्टर। ठीक ना, 14.3। इसमें हम अब संचयी बराबरता दिया हुआ है, अब वर्ग अंतराल नहीं दिया है। वर्ग अंतराल हमको निकालना है 20 से कम, लिखा हुआ पहले 20 से कम। तो यहाँ पर हम देखो ऊपर में लिखे हुए हैं 20 से कम, देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं 20 से कम। अब उसके बाद दे रहा है कि 25 से कम। तो 20 जो है 25 से कम है, तो 20 माइनस 25 कर दिए, 20 से 25 तक ले लिए। उसके बाद लिखा हुआ है 30 से कम, 25 से 30, 30 से कम 25 है ना, इसलिए इसे लिख दिए 30 से 25 से 30। फिर लिखा हुआ है 35 से कम, तो 30 से 35, 35 से कम 30 है ना। इस तरह हम इसको सजा लिए हैं 60 तक। जब तुम क्वेश्चन देखेगा तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद सी एफ, संचयी बराबरता, जो इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दे दिया है हमें। वर्ग अंतराल, सॉरी, बराबरता निकालना है। हम संचयी बराबरता निकालने के लिए क्या करते हैं, एक मिनट यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, हमको देखते हैं, बताते हैं, थोड़ा वीडियो रोक के बता देते हैं। अच्छा ठीक है, देखो संचयी बराबरता निकाल, बराबरता दिया रहता है, संचयी बराबरता निकाल करते हैं। इस दो को यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद इस दो को इससे जोड़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ना। फिर इसको जोड़ के इसे यहाँ पर लिखते हैं। इसी तरह करते हैं हम लोग संचयी बराबरता। ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, इसी तरह करते हैं, संचयी बराबरता निकालते हैं हम लोग ना। जब संचयी बराबरता निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, मतलब जोड़ के निकालते हैं। ठीक ना, संचयी बराबरता जोड़ के निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हमें बारंबारता निकालना है, तो 2 को 2 रख देंगे। अब जैसे जोड़ के हम 6 यहाँ पर करते हैं, 2 और 4 जोड़ के 6 करते हैं, तो 6 में से 2 घटाएंगे, इसमें से हम इसको घटाएंगे। एक मिनट, एक मिनट, इसमें से इसको घटाएंगे। इसमें से 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आ गया। यहाँ पर देखो टिक मार रहे हैं, 4 आ गया। और 24 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा, 18 आएगा। ये हम बारंबारता निकाल रहे हैं। 45 में से 24 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। और संचयी बराबरता निकालने क्या करते हैं, 2 के 2 और 4 और 2 जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है। ठीक है, 6 18 से जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। यानी हमको टोटल बराबर आ जाना चाहिए। हमको लगता है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे क्या है, जो आगे हम लोग सब कुछ यहाँ तक हो गया। तो योग मेरा क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 100 पॉलिसी धारकों का। यहाँ पर देखो इसके बराबर ही इसका योग होता है। योग यहाँ पर भी 100 है, हम इसको जोड़ेंगे भी तो 100 आ गया। तो इन बटा 2 निकालिए 50। अब आते हैं हम इधर क्वेश्चन पर। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए हम। माध्यक बराबर फॉर्मूला सबको पता है, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा में एफ इंटू एच। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक ना, कि एल क्या है, एल बराबर कितना हो जाएगा मेरा, अब इसको 50 है, एन बटा 2 का मान 50 आया है। इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा हम देखेंगे इस लाइन में है ना, इस लाइन में, इस बॉक्स में है 78। इससे बड़ा नहीं है संचयी बराबर, संचयी बराबर हम मिलान करेंगे। तो इसके ऊपर वाला 78 के ऊपर वाला हमारा क्या होता है, सी एफ होता है। तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, संचयी बराबर मतलब 45 हो जाएगा। यानी इसके जस्ट ऊपर वाला, यानी ई वाला हमारा संचयी बराबर होता है। बताए हुए हैं, जो ऑफलाइन क्लास किया उसको बेहतर समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद एफ जो होता है बारंबारता होता है, ई वाला हमारा एफ होगा। यहाँ पर देखो बिंदु कर रहे हैं, मेरा एफ हो जाएगा। तो एफ बराबर मेरा हो जाएगा 33, एफ बराबर 33, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा है, सी एफ हो गया, एन बटा 2 निकल गया है। एल निकालना था, एल हमको लोअर सीमा निम्न सीमा होता है। तो निम्न सीमा में क्या है, 35 है, नीचे वाला जो भाग 35 है। इस घेरे हुई लाइन में देखेंगे हम लोग। ठीक ना, 35 है, तो एल बराबर 35 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एच निकलना है, एच बचा हुआ है। एच होता है दोनों वर्ग अंतराल का बीच का अंतर। तो 35 से 5 40, एच बराबर कितना हो गया, 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। एल 35, तो 35 रख देंगे, प्लस 50 माइनस 45 बटा में 33 गुणा में 5, कोई दिक्कत नहीं। 35 प्लस के 5 बटा में 33 गुणा में 5, इसको एक लाइन कर लेते हैं। 35 प्लस 25 बटा में 33, इसको बटा पा के जोड़ बनाते हैं यहाँ पे एक रख करके। जब बटा पा के हम जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा, एलसीएम हो जाएगा 33, 33 एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम 33 में 35 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 1155 हो जाएगा, करके देख लीजिएगा, प्लस 25 हो जाएगा।
ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब 1155 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 1180। 1180 बटा में 33, जब इसका भाग देंगे हम तो मेरा आंसर आ जाएगा 35.76। यही मेरा माध्यमिक का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कल आप लोग का विद्यालय बंद रहेगा, कल मतलब 5 तारीख को, ठीक है। 6 तारीख को पुनः विद्यालय खुलेगा। तो ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट। बढ़िया से पढ़ो, सब मन लगा के। खाली दिन भर घूमते रहता है, फ्री फायर इंस्टाग्राम चलाता है गधा सा।